from him. When we understand that He who is the Almighty God came as a man and died for you and me, the same God for whom it is written, all power comes from Him, belongs to Him. कभी आपने I don't know if you have met some people जिनके ऊपर एक बहन मैंने देखी थी, एक हाई टेंशन वायर गिर कर केवल एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसके हाथ को टच करा. And when I saw her hand, she doesn't have fingers anymore. The hand got a split second, her entire hand got burnt. एक पलक झपकने में एक बहन के हाथ पर हाई टेंशन वायर लगी थी, उसका पूरा हाथ पिघल गया. और ये बिजली की जो सामर्थ्य है, ये कुछ भी नहीं, एक रेत के कण की तरह है कंपेयर टू परमेश्वर के. और वो सारा सामर्थ्य छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर आपके और मेरे लिए आ गया. और बाइबल कहती है उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसके मुंह पे लोग थूक रहे थे, उसके मुंह पे मुक्के मार रहे थे, पर वो चुप रहा क्योंकि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया. And all the power of electricity is nothing but a grain of sand before that great Almighty God. And when He came as a man, He was beaten, He was bruised for us, but He stayed quiet. He remained quiet for you and me. Amen. तो कैसे ना अपनी आखिरी सांस तक हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करें. Then how can we not till our last breath give praises to that great God? अरे वो बड़ी गाड़ी दे या ना दे, Whether He gives a big car अरे वो or not, बड़ा घर दे ना दे, whether He gives a big house or अरे not, वो मेरे लिए उद्धार बन गया, आपके लिए उद्धार बन गया. सबसे बड़ी जो जीत हम लोगों को मिली है वो है हमारा यहोवा हमारे लिए यीशु बन गया. He became salvation for us. This is our greatest victory, that our Yehovah has become Yeshua for us. Amen. Amen. आप सोचो आप कितने धन्य हो How blessed are you कि आज आप उस नाम को जानते हो. that you know that name today. उसने आपको अपने लहू से धुला है. He has washed you with His blood. और वो हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है. And our God loves us. जब आप उसकी महानता के बारे में सोचोगे ना तो आपको लगेगा क्या क्या दे सकते हैं हम उसे. When we think about His greatness, we will wonder, what can we give Him? What can you give him? क्या दे सकते हैं उसको हम? क्या चढ़ाओगे आप उसे? What offering will you offer to Him? क्या दोगे उसे जिसने सब कुछ बनाया है? What will you give to Him, the one who has created everything? भैया वो करप्ट ऑफिसर नहीं है, ब्राइब नहीं चलती उसके साथ. He is not a corrupt officer. He doesn't accept bribes. प्रभु मेरा एक काम करा दो, मैं चर्च में सबको पूड़ी और आलू खिलाऊंगा. Oh God, do this for me. I will feed everyone in the church. वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, Saying, my son, my daughter, मैंने पहले से तेरे लिए वो कर दिया है. I have already done it for you. You know, when you understand the humility of Jesus, जब आप यीशु की नम्रता को समझते जब हैं, मैं सुबह ये वचन बना रहा था, मैं इन पन्नों पे जा रहा था, I was like, Lord, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं. when I was preparing the word this morning and going through these pages, I was thinking, Lord, there's no one like you. क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में उसने कहा कि कोई पिता को नहीं जानता. This is why Jesus said in Matthew 11:27, no one knows the Father. क्योंकि सबको लगता है कि परमेश्वर वो गुस्से वाला, वो सिंहासन में बैठा हुआ, वो एरोगेंट सा प्राउड टास्क मास्टर है, जो उसे चाहिए वो कराता है. मगर यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है. Because everybody thinks that God is this angry taskmaster who gets his job done, he gets done whatever he wants. But Jesus said, he who has seen me has seen the Father. इसीलिए जो पाम संडे, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ पाम संडे के बारे में, वो कैसे विक्ट्री लीव्स, मैंने उसकी मिस्ट्री आपको बताई है. मगर आज मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, लीव्स, इट्स अबाउट हिम. It's about God becoming a man. I can tell you about the Palm Sunday, but it's not about the leaves. ये परमेश्वर एक मनुष्य बन गया, इस बारे में है. कई बारी लोग उन पत्तों में उस असली गॉस्पेल को भूल जाते हैं. Many times people कि वो जकरया का जो यहोवा है वो हमारे लिए मनुष्य बन गया, आपके और मेरे लिए. Many times people miss the gospel in those leaves, that the God of Zechariah became Yehovah for us, became Yeshua for us.
Amen. और सबसे बड़ा प्रकाशन, आज लोग कहते हैं हमें रेवलेशन चाहिए, रेवलेशन के पीछे भाग रहे हैं। अरे सबसे बड़ा रेवलेशन अगर चाहिए तो वो ये है कि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। And people are running after revelations today, but the greatest revelation you can ever get is that God loves you. यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें करते हो तो कितना ज्यादा और स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए करेगा जो सिद्ध प्रेम है। Jesus said, when you being evil do good things for your children, then how much more will your heavenly Father do for you who is perfect love? Amen. जो कुछ के पीछे आप भाग रहे हो ना, जो कुछ आपको चाहिए, Whatever you are running after today, Jesus became that for you. यीशु आपके लिए वो बन गया। अगर आप प्रमोशन के पीछे भाग रहे हो, If you're running after you promotion, can confess today, my Jesus is my promotion. आप ये कह सकते हो मेरा यीशु अगर मेरा आप promotion। शांति चाहिए तो आप बोल सकते हो, If you my need Jesus peace, has become my peace. You can say मेरा यीशु अगर मेरे लिए बुद्धि शांति बन चाहिए गया। तो my Jesus has become my wisdom. If you need wisdom, आप कह सकते हो मेरा यीशु Whatever मेरे लिए you बुद्धि बन need, गया। Lord Jesus Christ has become that for you. जो कुछ आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो बन चुका है। That is the greatest revelation you can get. ये सबसे बड़ा प्रकाशन है जो आप कभी पा सकते हैं। आप जानते हैं, मैं जब नया नया प्रभु में आया था, When I वो was दौर new, था, आज भी है, बट वो दौर तब तो बहुत ज्यादा था। पास्टर बेनी हिन का दौर था, when I was तो new in टच the Lord, करके लोग गिरते थे। it was the time of Pastor Benny Hinn touch and people would fall. या एक मीटिंग की सक्सेस को देखा जाता था कि एक पास्टर कितने लोगों को गिरा सकता है। The success of a meeting was seen in how many people fall. when the गिरा pastor सकता है तो बहुत पावरफुल है, अगर गिरते नहीं लोग तो अभिषेक नहीं है। prays. If he can make the people fall, he is powerful. Otherwise, he has no anointing. तो जब मैं प्रभु में आया When I came to the Lord, और मेरी एक ही प्रार्थना होती थी, I just had one prayer. लॉर्ड आई वांट टू बी योर सर्वेंट, प्रभु मैं तेरा दास बनना चाहता हूँ। गॉड आई वांट टू बी योर सर्वेंट। परमेश्वर मैं तेरा सुबह दास 4 बनना बजे उठ के घुटनों पे आके बार बार एक ही प्रार्थना करता, चर्च में रो रो के प्रार्थना। मेरे यूथ ग्रुप में लोग बोलते रहे इसकी दिक्कत क्या है, हर समय रोता रहता है। I would wake up at 4 in the morning and cry and pray this prayer all the time in church, all the प्रार्थना time मेरे praying. अंदर से आ रही थी, प्रभु मुझे तेरा दास बनना है। That prayer was proceeding from my depth. Lord, I want to be your servant. I want to be your servant. मैं तेरा दास बनना चाहता और हूँ। मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। सुबह के करीबन 4 सवा 4 बजे थे और मैं उठ के प्रार्थना कर रहा था। I cannot forget the day. It was early morning 4 and I was praying. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे कमरे में, मैंने उनको देखा नहीं, बट आई न्यू ही एंटर्ड माय रूम, बिकॉज आप जानते हो अगर कोई आपके कमरे में, आपकी आंखें बंद है, आपको पता है कोई आया कमरे में। When I was praying, the Lord entered my room. I didn't see him, but I knew, you know when someone comes into your And room. he started to speak to me. और वो मुझसे बात करने लगे। And I remember word to word what he said to me. और मुझे एक एक लफ्ज याद है जो And उन्होंने he कहा। said, stop saying that you want to be my servant, उन्होंने कहा ये कहना बंद कर कि तू मेरा दास बनना चाहता है, because I have many servants. क्योंकि मेरे बहुत से दास हैं। Become my friend because I have few friends. मेरा दोस्त बन, मेरे बहुत थोड़े दोस्त हैं। जब आप उसके दिल को समझोगे, उसके दिल को जानोगे। When you और will, आज मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका दास नहीं या हम उसको सर्व नहीं कर रहे, when you will but know his heart. I am a son serving my father. मैं एक बेटा हूँ जो अपने पिता की सेवा करता हूँ। The Bible says for Moses that Moses served God as a servant, but Jesus served as a son. बाइबल मूसा के लिए कहती है कि मूसा परमेश्वर का दास था, लेकिन यीशु परमेश्वर के पुत्र की तरह उसकी सेवा किया। Amen. और जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया, तो पुनरुत्थानित होने के बाद उसने मरियम को बोला, जा और मेरे भाइयों को कह दे। किसको कह दे? भाइयों को कह दे कि मैं अपने पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूं। And after Jesus was resurrected, he said to Maryam, go and tell my brothers that I am going to my father and their father. मैं आज आप इस पाम संडे में आपसे मैं बस ये बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। On this Palm Sunday, I want to tell you this. You know, many times we feel that this God, he has no emotions. कई बार हमें लगता है कि इस परमेश्वर के पास कोई केवल भावनाएं नहीं है। प्रभु तू मेरा दिल क्यों नहीं समझता? God, why don't you understand my heart? Or we have this saying where only God understands my heart. या हम ये कहते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही समझता है मेरा दिल। But how many understand his heart? पर कितने लोग उसका दिल समझते हैं?
एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, ही सेड माय सन, मेरे बेटे, One day the Lord मेरे told me, बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं my son, many of my sons जो and मेरे daughters, पास बहुत सारी चीजों के लिए आते हैं, They और come वो to गलत नहीं है, मगर बहुत कम है जो मेरे लिए मेरे पास आते हैं. many of my sons and daughters come to me for many things, and that's not wrong, but very few of them come to me for me. कैसी होगी आपकी प्रार्थना अगर आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाओ और कोई लिस्ट नहीं है, कोई तोड़ना फोड़ना नहीं है, कोई बांधना खोलना नहीं है, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और उसके साथ अपने दिल को बांटना है. What will your prayer life be? What will your prayer look like if you have nothing to bind or lose, nothing to break or make, nothing to get from Him, but just spend time with Him, sit with Him? Amen. उस पिता ने मेरी स्टार्टिंग की वॉक में he started to reveal his heart to me. अपने दिल को वो मुझ पर दर्शाने लग गया. और मैंने किताब पढ़ी थी 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. I had read a तो book उसके about 9 बाद gifts. उसके बाद मेरी एक ही प्रार्थना थी. After that, I just had one prayer. Oh God, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. प्रभु मुझे आत्मा के 9 वरदान दो. Give me the 9 gifts of the Holy Spirit. मुझे आत्मा के 9 सुबह वरदान दो. शाम Day and I was knocking on heaven's door. मैं स्वर्ग के दरवाजे खटखटा रहा था. Give me the 9 gifts of the Holy Spirit. मुझे आत्मा के 9 वरदान चाहिए. और एक दिन प्रभु ने मुझसे बात करी और प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, तू जो आत्मा के 9 वरदान मुझसे सुबह शाम मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And one day the Lord spoke to me and said, my son, you who asked me for these 9 gifts day and night, am I not better than those gifts? Not saying that he doesn't want us to desire spiritual gifts. ये नहीं कह रहा कि वो नहीं चाहता हम आत्मिक वरदान चाहें. Not saying that he doesn't want to do good for you. वो आपको अगर चंगाई चाहिए तो कहाँ जाओगे भाई उसके अलावा? Come on. कोई बुरा नहीं है उसके पास जाना चंगाई के लिए. जो भी आपको चाहिए, वो पिता है हमारा. बच्चे पिता के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? He wants to do good for you. If you want healing, it's a good thing. He wants, the children will go to the Father for every good thing they want. But how would it be अगर बच्चे पापा के पास आए और बोले, पापा मैं कोई पैसे मांगने नहीं आया अभी, मैं आपके साथ केवल समय बिताने आया हूँ, आपके साथ बैठने आया हूँ. How will it be if the children go to the Father and say, I've not come to ask for money or anything, I've just come to sit with you, spend time with you? इस पाम संडे में ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता अपने दिल को आपके ऊपर प्रकट करे और आप उसके दिल को समझने वाले बेटे और बेटी हो. This is my prayer on this Palm Sunday, that God the Father would reveal His heart to you and you would be a son, a daughter who understands His heart. कि किस कदर वो महान परमेश्वर, That to what extent that great and almighty God, किस हद तक वो चला गया कि हमें नरक के उन फाटकों से खींचकर बाहर ले आया. that what extent He went to, that He pulled us out of the gates of hell. और आज शैतान ने क्या किया है, इस रिश्ते में पूरा धर्म को पोत दिया हर तरफ से. ट्रेडिशन, धर्म. And what the devil has done is he has put tradition and religion all over this relationship. कि जब तक ये रीति रिवाज तुम ईसाईयत में भी करोगे तो लगेगा अच्छा है. As long as you'll keep these rituals in Christianity, you'll feel good. और हमने उस पिता के दिल को मिस कर दिया. But we miss the heart of the Father. मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पास खरबों स्वर्गदूत हैं, बहुत बहुत नौकर है, नौकरों की कमी नहीं है स्वर्ग में. He has billions of angels. He has no dearth of उसको servants. बेटे और बेटियां चाहिए थे, He wanted sons and daughters. इसीलिए कि मनुष्य बनकर आया. This is why he became a man. This is my prayer that you would know him as a loving father. ये मेरी प्रार्थना है कि आप उसको एक प्रेमी पिता के रूप में जानो. आप जानते हैं पुराने नियम में जेहोवा के बहुत नाम हैं. जेहोवा सिटकनु, जेहोवा निसी, There are many. शमा, जेहोवा, बहुत सारे नाम हैं. There are many names of Jehovah in the Old Testament. मगर जब प्रभु यीशु मसीह आए But when the Lord और Jesus came, उन्होंने जो नाम प्रकट किया, जो नाम था वो था पिता, पापा, अब्बा, and the डैडी, प्यारे पापा. the name that Jesus revealed was Abba, Papa, loving Father. क्योंकि अगर हम सब चीज समझ गए, सारे भेदों को समझ गए, मगर उसके प्रेम को नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं.
Because if we understood all the mysteries, all the revelations, but did not understand His love, it benefits nothing. कि कई बारी it becomes about God becomes more anointing dispensation machine. 8 घंटे यानी ज़्यादा अभिषेक, और अभिषेक चाहिए, और अभिषेक चाहिए. अभिषेक तो चाहिए, मगर क्या अभिषेक करने वाला भी चाहिए? कई बार परमेश्वर anointing देने की मशीन की तरह बन जाता है हमारे लिए. We just want anointing from Him. It's good to get anointing from Him, but do you want the one who anoints? आइए थोड़े समय के लिए आप आंखें बंद करो. Just close your eyes and just pray, Father, I want to know you. इसे प्रार्थना करो, पिता मैं आपके हृदय को जानना चाहता हूँ. Father, I want to know your heart. अपने हृदय को मुझ पर प्रकट कर. Reveal your heart to me, Father. पुराने नियम में आप जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने बच्चों को, When we give instructions to our children, पुराने नियम में सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी वो ये थी कि इन द लॉ, ये व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा है, The greatest- that you should love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. the greatest commandment of the law was अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे दिल जान से उससे मगर प्यार हम नहीं करना. कर सकते थे. But we could not have. इसीलिए रोमियो 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदय में सेत मेत में उंडेल दिया है, ताकि अब आप उससे वैसा ही प्यार कर सकें जैसा पहले उसने आपसे किया है. Which is why Romans 5:5 says, God has shed abroad His love into your heart by the promised Holy Spirit. So now you can love the Father back just as He has loved you. मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे कि परमेश्वर एक प्यार करने वाला पिता है, सुसमाचार गॉस्पेल विल नेवर मेक सेंस टू यू. Until you know that God is a loving Father, He's a loving Father, सुसमाचार कभी समझ में नहीं आएगा. I meet so many believers. मैं बहुत सारे विश्वासियों को मिलता हम ये मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, हम वो बांट रहे हैं, and then they are empty in their hearts. हूँ. They're doing this ministry, that ministry, going here, doing It's this. good whatever you are doing. उनके दिल खाली है, लेकिन आप अच्छा जो कर रहे हो. आप जानते हैं यीशु ने सेवकाई शुरू कैसे करी? You know how Jesus started ministry? इस एफर्मेशन के साथ, With this, इस घोषणा के साथ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ. Jesus started ministry with this affirmation that you are my beloved son with whom I am well आज pleased. कितने लोग और करने की कोशिश करते हैं कि जब हम और करेंगे तो शायद वो हमें ग्रहण करे. अरे वो उसने आपको ग्रहण करा हुआ है. इस जगह से जो करते हो उसके लिए इस जगह से करो कि आप उसके बेटे और बेटी हो और वो आपसे प्यार करता है. There are so many people trying to do more, doing more, so maybe God will accept them, but you are already His loved, accepted sons and daughters. Whatever you do it from this place that you are already accepted आप and जानते हो loved. कितने लोग आज परमेश्वर के प्रेम को कमाने की कोशिश कर रहे हैं. You know, many people are trying to earn God's love today. You cannot earn His love. आप उसके प्यार को कमा नहीं सकते हो. That's why Jesus didn't say doing righteous works is eternal life. He said knowing the Father
is eternal life. इसीलिए यीशु ने ये नहीं कहा कि धार्मिकता के काम करना अनंत जीवन है, उसने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है. Amen. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand in our places.